जबकि जिन लोगों को हम लोग गठबंधन में रखना चाहते हैं उनकी तरफ से अलग अलग आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। हमें ये इत्मीनान है और यकीन है कि इंशाअल्लाह गठबंधन रहेगा और गठबंधन के साथ ही हम इलेक्शन लड़ेंगे। एमआईएम रहेगी, तीसरा महाज रहेगा, जनता दल सेकुलर रहेगी। हमारा पहले दिन से जो है साथ में लड़ने का प्रोग्राम है। कांग्रेस पार्टी भी रहेगी क्या महागठबंधन? अभी तक तो इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए जो है वो लोग क्या स्टैंड लेंगे आज हमें पता नहीं। ये मुकामी सतह पर तो अभी बड़ी पार्टी नहीं दिखाई दे रही ना। आप बोल रहे हो, पार्टी के लोग इस बात को नहीं मानते। मालेगांव मध्य के विकास के लिए हमने पीछे जब वोटिंग का मौका था राज्यसभा की और एमएलसी की, तो हमने डिमांड की है, और हमारी डिमांड ये थी कि आप हमें 50 करोड़ रुपया मालेगांव के विकास के लिए आप दो। 25-25 करोड़ रुपये की डिमांड हमने 2 मरतबा की और उन्होंने उसको मंजूर किया। अब जीआर निकलता उससे पहले सरकार के मामले में जो भी है वो आपको पता है, लेकिन नसीब की बात यह है कि जिन्होंने हमारी डिमांड मंजूर की थी आज वो हमारे स्टेट के, हमारे राज्य के जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। इसलिए हमें ये उम्मीद है, यकीन है कि जो उन्होंने वादा किया था मालेगांव मध्य के लिए 50 करोड़ रुपया फ़ंड देने का, और उसी के साथ जो है एक 15 करोड़ रुपये का फ़ंड नाबार्ड से हमें देने की बातचीत थी। ऐसे तकरीबन 65-70 करोड़ रुपये की हमारी डिमांड थी। वो डिमांड पूरी होनी चाहिए। हमने जो प्रोग्राम दिया था उन प्रोग्रामों में ये है कि शहीदों की यादगार से नंदन टावर तक, यानी सीमेंट कॉन्क्रीट की रोड, नंदन टावर से मुशावरत चौक तक, और मुशावरत चौक से मुमताज़ चौक गोल्डन नगर तक, और गोल्डन नगर से मदरसा मिल्लत तक, और मदरसा मिल्लत से फार्मेसी कॉलेज तक, और फार्मेसी कॉलेज से हाईवे तक। ये इतना बड़ा रोड हमने डाला है जो शहर का बहुत अहम रोड है। दूसरा रोड है फ़तेह मैदान से बड़ी मालेगांव तक, बड़ी मालेगांव से नौरंग कॉलोनी तक, और नौरंग कॉलोनी से पवारवाड़ी तक, और पवारवाड़ी से हाईवे तक। ये रोड भी हमने डाला है। चंदनपुरी गेट से खलील सेठ की साइजिंग तक, और खलील सेठ की साइजिंग से लेकर के हाईवे तक। इसी तरह चौथा रोड है मासूम शाह कुट्टी से भिकन शाह दरगाह तक, बाग महमूद। इसी तरह पांचवा रोड है हज़ार खोली पहली गली सखावत होटल से इरफान मिर्ज़ा के घर तक, और इरफान मिर्ज़ा के घर से सुब्राती चौक तक, सुब्राती चौक से सलाम चाचा गार्डन तक, सलाम चाचा रोड शिकारी चौक से आयशा नगर कब्रस्तान तक। खलील साइजिंग के बाजू में यास्मीन एजाज बेग गेट से वहाँ से लेकर के सुल्तान हिंद चौक तक, मुशावरत चौक से सुपर मार्केट तक, रोशनाबाद मौलाना अब्दुल हमीद जमाली के घर से मदनी नगर तक, कांग्रेस भवन से स्विस स्कूल तक इस्लामपुरा, इकबाल डाबी से नैयर चौक से पहलवान स्वीट तक नया इस्लामपुरा सर्वे नंबर 57, जेटी स्कूल से नूरी टावर तक, नूरी टावर से रमज़ानी मस्जिद तक, रमज़ानी मस्जिद से मिर्ज़ा गालिब रोड तक। इसी तरह ब्लू बर्ड वाले के कारखाने से रज़ा चौक तक, और रज़ा चौक से आगे नेमत सेठ की साइजिंग तक, और नेमत सेठ की साइजिंग से सलाटर हाउस तक। ऐसे कुछ रोड और भी हैं, जमीयत दफ्तर से नूरानी मस्जिद तक, पवारवाड़ी से राजू होटल तक, अतीक मसाले वाले के घर से लेकर लाल मस्जिद तक, शफीक अहमद के घर से अबू ज़र ग़िफ़ारी मस्जिद तक, खलील हिंदुस्तान वाले के घर से गुलनार होटल तक, और टेंशन चौक से खलील हाफिज जी के घर तक, सिराज वायरमैन के से चौक से लेकर के मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी चौक तक, और मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी चौक से हवा महल तक। ऐसे 20 रोड हमने 50 करोड़ रुपए के अंदर डाले, और 10 करोड़ रुपए का हमने एक प्रोग्राम दिया था। वो 10 करोड़ रुपए का प्रोग्राम मंजूर हो करके कारपोरेशन में वो 10 करोड़ रुपया आ चुका है, उसका जीआर भी आ चुका है, उसकी एस्टीमेट वगैरह की तैयारी चल रही है। वार्ड नंबर 5 में सखावत होटल से इरफान मिर्ज़ा के घर तक का काम है। वार्ड नंबर 4 में इरफान मिर्ज़ा के घर से सुब्राती चौक तक, सुब्राती चौक से सलाम चाचा गार्डन तक। इस तरह के हमने तकरीबन 10 काम उसमें डाले। तो ये जो हमने इनसे डिमांड की थी, कल हम उसका इआदा करेंगे
और उनको याद दिलाएंगे कि हमें ये फ़ंड देने का आपने वादा किया था, मालेगांव के विकास के लिए आप हमें ये फ़ंड दें, इस तरह हमारी डिमांड रहेगी। इनके लिए लंबी लड़ाई नहीं लड़ते, लंबी मेहनत नहीं करते, महीना 1.5 महीने की हमारी मेहनत होती है और उसी में अल्लाह पाक हमें नवाज देता है। एक बात जो मेरे सामने है वो मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि महाविकास अघाड़ी ने 3 का पैनल बनाया था और बीजेपी जो है 3 के पैनल के ख़िलाफ़ थी, वो 4 का पैनल बने ऐसी उनकी डिमांड थी। अब जाहिर बात है कि वो सत्ता में आए हैं तो सत्ता में आने के बाद जो है हो सकता है वो 3 का पैनल रद्द करके 4 का पैनल डिक्लेयर करें, और अगर 4 का पैनल बनता है तो फिर ये मामला जो है अभी इलेक्शन नहीं होगा, साल भर आगे बढ़ सकता है, बजाय 2022 के 2023 में कारपोरेशन का इलेक्शन होगा। इसलिए बहुत जल्दी जो है हलचल करना और मेहनत करना अपना मिजाज भी नहीं है, और जब तक हमें इत्मीनान नहीं हो जाता वहाँ तक हम लोग रोड पर नहीं उतरेंगे। जब से हमारा गठबंधन हुआ है उसके बाद से जब जब आप लोगों ने पूछा, मैंने इसी बात का इजहार किया कि हम लोग मिलजुल करके इलेक्शन लड़ेंगे, हमारा गठबंधन रहेगा। जबकि जिन लोगों को हम लोग गठबंधन में रखना चाहते हैं उनकी तरफ से अलग अलग आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। हमें ये इत्मीनान है और यकीन है कि इंशाअल्लाह गठबंधन रहेगा और गठबंधन के साथ ही हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा है और गठबंधन में तीसरा महाज रहेगा, एमआईएम रहेगी, तीसरा महाज रहेगा, जनता दल सेकुलर रहेगी। हमारा पहले दिन से जो है साथ में लड़ने का प्रोग्राम है। कांग्रेस पार्टी भी रहेगी क्या महागठबंधन? अभी तक तो इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इसलिए जो है वो लोग क्या स्टैंड लेंगे आज हमें पता नहीं। मुकामी सतह पर तो अभी बड़ी पार्टी नहीं दिखाई दे रही ना, लेकिन आप बोल रहे हो, पार्टी के लोग इस बात को नहीं मानते। वो लोग यही समझ रहे हैं कि आज भी देश की सबसे बड़ी पार्टी वही है, सबसे पुरानी, सबसे बड़ी